My name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about good news letter in business. अब गुड न्यूज का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है, क्योंकि गुड न्यूज हम सबको बहुत पसंद है। गुड न्यूज लेटर लिखते टाइम हम कौन से अप्रोच का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डायरेक्ट अप्रोच। गुड न्यूज लेटर लिखते टाइम हम कौन से अप्रोच का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं? बिना किसी मॉडिफिकेशन के अपनी न्यूज अपने रिसीवर को सुना देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा रिसीवर भी उसे ऐसे ही सुनना पसंद करेगा। डायरेक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं? बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंजेस के अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी न्यूज हमारे रिसीवर को हम दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है रिसीवर उसे ऐसा ही सुनना पसंद करेगा। ओके, डायरेक्ट अप्रोच के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? मेन आइडिया। ओके, क्या होता है? मेन आइडिया। उसके बाद क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। पहला मेन आइडिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, थर्ड इज पॉजिटिव एंडिंग। ओके, डायरेक्ट अप्रोच के बेसिकली 3 पार्ट्स है। ओके, मेन आइडिया में हम क्या करते हैं? हमारी मेन न्यूज क्या है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या, हमारी मेन इंफॉर्मेशन क्या, वो कन्वे करते हैं। मेन आइडिया में हमारी मेन इंफॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं। जैसे मेन इंफॉर्मेशन क्या है? आपने एम्प्लॉय को ये बताना है कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है, ये आपकी मेन इंफॉर्मेशन है, ये आपकी गुड न्यूज है। आपने अपने एम्प्लॉयज को ये बताना है, तो आप मेन आइडिया में कैसे बताओगे? आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम जूनियर एग्जेक्टिव टू सीनियर एग्जेक्टिव। इसमें आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली उसे बता रहे हो कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है जूनियर एग्जेक्टिव से सीनियर एग्जेक्टिव की तरफ। ओके, तो इसमें आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या, आपकी मेन इंफॉर्मेशन क्या, आपको प्रमोशन के बारे में इन्फॉर्म करना है अपने एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे मेन आइडिया में आप क्या लिखते हो? मेन इंफॉर्मेशन लिखते हो, मेन कॉन्सेप्ट लिखते हो जो आप देना चाहते हो। जैसे आपको प्रमोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप मेन आइडिया में वो इंफॉर्मेशन डालोगे। ओके, तो सेकंड में क्या? एक्सप्लेनेशन। जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन है ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालोगे। मीन जो आपकी मेन गुड न्यूज है, जो आपने इसमें दी थी कि आपकी प्रमोशन हो चुकी है, मेन आइडिया में आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी आपकी प्रमोशन हो चुकी है, उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन कैसे करोगे? यू हैव अचीव दिस बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ये जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, यू हैव अचीव दिस बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, मीन जिन्हें तुम्हें जो प्रमोशन मिली है वो तुम्हारे हार्ड वर्क के कारण ही मिली है। ये इंफॉर्मेशन क्या? आपके मेन आइडिया की एक्सप्लेनेशन है, मीन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली, उससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? सैलरी के बारे में, भाई प्रमोशन हुई है, रैंक बढ़ा है, ग्रेड बढ़ा है, सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो उसके वो आप ये भी डाल सकते हो, योर सैलरी विल मेंशन इन ऑफिशियल प्रमोशन लेटर। ये इंफॉर्मेशन भी क्या है? आपके मेन आइडिया से रिलेटेड है, आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन है। पहले क्या आपने मेन आइडिया डाला, आपकी मेन इंफॉर्मेशन के क्या मेन बात कन्वे करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन में उस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हो, मीन उससे रिलेटेड आप फर्दर इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे आपने सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल दी, आपको प्रमोशन मिली, उसकी थोड़ी प्रेज कर दिया आपने, ठीक है, आपकी मेन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, मीन मेन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपने अपनी इंफॉर्मेशन किस में डाल दी? एक्सप्लेनेशन में डाल दी। लास्टली आप क्या कर दोगे? पॉजिटिवली एंडिंग। पॉजिटिव वे में अपने लेटर को खत्म कर दोगे, उसका एंड कर दोगे। कैसे पॉजिटिव वे में लेटर को एंड करोगे? आप कह दोगे विश यू फॉर सक्सेस, विश यू फॉर फ्यूचर सक्सेस। इस तरह से विशेस आप उसको दे दोगे, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। इस तरह की स्टेटमेंट आप यूज कर दोगे, बेस्ट लक, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के स्टेटमेंट आप यूज कर दोगे। मीन पॉजिटिव वे में अपने जो अपना लेटर है उसको आप खत्म कर दोगे। ओके, तो क्या है? डायरेक्ट अप्रोच की बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन, पॉजिटिव आइडिया। ठीक है, ये आपको कहाँ डालना है? मेन बॉडी में, जहां पे आप लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, तो पहले मेन आइडिया, गुड न्यूज क्या है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, फिर उसको पॉजिटिव वे में एंड कर दोगे। ओके, अब हम एक सैंपल ले लेते हैं, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपको कैसे मैसेज लिखना है, गुड न्यूज मैसेज कैसे लिखना है। ओके, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, किस टॉपिक को लेके चल रहे हैं? पावर क्रिएशन क्या है? कॉर्पोरेशन है। पावर क्रिएशन क्या है? एक कॉर्पोरेशन है। ओके, पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन में मोहन को एक जॉब ऑफर करना है। पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसने मोहन को जॉब ऑफर करनी है। ओके, और जॉब का टाइटल क्या है? ह्यूमन
रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, ये उस जॉब का टाइटल है जो पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन ने मोहन को ऑफर करनी है। मोहन का इंटरव्यू हुआ था पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन के साथ, उसी इंटरव्यू के बेस पे पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन ने क्या करना है, मोहन को जॉब ऑफर करनी है। ऑब्वियसली आप किसी को जॉब ऑफर कर रहे हो वो उसके लिए गुड न्यूज ही होगी ना, किसी को प्रमोशन दे रहे हो, जॉब ऑफर कर रहे हो, कोई भी पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, ये क्या उसकी गुड, उसके लिए गुड न्यूज है। अब पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन ने मोहन को जॉब ऑफर करनी है जो मोहन के लिए क्या है, गुड न्यूज है। ओके, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हमारी मेन टॉपिक क्या है, पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन मोहन को क्या कर रहा है, जॉब ऑफर कर रहा है, जो जिसका टाइटल है ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ये क्या है, गुड न्यूज है। अब इसको कैसे कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले क्या आएगा, अब देखो बिजनेस जो का जो फॉर्मेट है उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको बिजनेस फॉर्मेट से लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने डिटेल में इसका वीडियो बनाया है, प्लीज आप वो चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे जो हमारी लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं। ओके, सेंडर एड्रेस कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड में। सेंडर एड्रेस मींस भेजने वाले का पता, जो लेटर भेज रहा है उसका पता आएगा सबसे पहले आपकी लेफ्ट साइड में। तो भेजने वाला यहाँ पे कौन है, पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन। हम यहाँ पे पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन का क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखा ही हुआ है पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, हमने उसका एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे पहले उसका नाम लिख दिया, फिर वो कहाँ पर है, हम कोई भी रैंडम एड्रेस ले लेते हैं, पावर क्रिएशन कॉर्पोरेशन, साकेत, न्यू दिल्ली। ठीक है, हमने अपनी लेफ्ट साइड में किसका एड्रेस लिख लिया, उसका लेफ्ट साइड में हमने किसका एड्रेस लिख लिया, सेंडर का एड्रेस लिख लिया। अब सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद जैसे मैंने फॉर्मेट में भी डिस्कस किया था, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और डेट हम कब की लिखेंगे, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। डेट कब की लिखेंगे, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे 2 मार्च 2020, यहाँ पे हमने डेट लिख दी। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस। हमारा रिसीवर कौन है, मोहन, मिस्टर मोहन सिंह मेहरोली, कोई भी रैंडम एड्रेस लिख लिया। न्यू, आपको एग्जाम में एड्रेस दिया होगा, अगर आपको इनकेस एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या लिखा, सेंडर एड्रेस, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने डेट लिखी, डेट कब की लिखी, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने क्या लिखा, रिसीवर एड्रेस लिखा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, ऑफर जॉब फॉर पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव। ओके, यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, अपना सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफर जॉब फॉर पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव। ओके, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफर जॉब फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव। ओके, तो यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट ऑफर जॉब फॉर पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, ये आपका जॉब टाइटल हो गया। ओके, ये आपने किस में डाल दिया, आपके सब्जेक्ट में डाल दिया। सब्जेक्ट के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के आपका कौन सा पॉइंट आता है, मैं सिर्फ कर देती हूँ। सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपका आता है सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग। ओके, अब सैल्यूटेशन में अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हो, ओके, अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हो, उससे बाय फेस नहीं मिले हो, फोन पे भी नहीं बात हुई, तो आप क्या करोगे, डियर लगा के उसके बाद सर या मैडम का यूज कर सकते हो। क्योंकि मोहन का पहले इंटरव्यू हो चुका है, मीन्स वो मोहन को बाय फेस जानते हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे, डियर मोहन। ओके, सैल्यूटेशन में यूज किया आपने डियर, डियर मोहन। अब हमारी आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी लिखते टाइम मैंने क्या बताया था, हम कौन सी अप्रोच का यूज करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच का। और डायरेक्ट अप्रोच के 3 पार्ट मैंने बताए थे, कौन कौन से, आइडिया, मेन आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन, मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद पॉजिटिव एंडिंग। ओके, ये मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच के 3 पार्ट बनाए थे। पॉजिटिव मैसेज देते टाइम हम किसका यूज करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच का यूज करते हैं। अब देखो मेन बॉडी में सबसे पहले हम मेन इंफॉर्मेशन देंगे। मेन इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, वी आर
हैप्पी, अब क्या बोलेंगे, वी आर वेरी हैप्पी टू ऑफर यू फॉर पोजीशन ऑफ human resources एग्जैक्टिव। ओके, तो आपने यहाँ पे पहली लाइन लिख दी, वी आर वेरी हैप्पी, तो मैंने लिखा ही नहीं, वी आर वेरी हैप्पी टू ऑफर फॉर पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जैक्टिव, हम बहुत खुश है आपको ये पोजीशन ऑफर करते टाइम। ओके, आपने यहाँ पे जॉब टाइटल लिख दिया। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट डालने, पॉजिटिव स्टेटमेंट डालिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट डालने से क्या होता है, आपकी जो गुड न्यूज का इफेक्ट है वो दुगना हो जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट डालने से क्या होता है, आपकी गुड न्यूज का इफेक्ट दुगना हो जाता है। वो पॉजिटिव स्टेटमेंट आप क्या डालोगे, we believe that you will excellent addition in our team, okay, we believe that you will excellent addition in our team, हमें पूरा विश्वास है आप हमारी टीम में एक एक्सीलेंट एडिशन होंगे, मींस आपके आने से हमारी टीम पहले से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। हमने ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख के उस गुड न्यूज के इफेक्ट को दुगना कर दिया। ठीक है, इससे वो मोहन क्या हो गया, और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट डाल दी, ये हमारे गुड न्यूज मैसेज का जो इम्पैक्ट है उसको बहुत अच्छा बना देती है। ओके, तो हमने पहला क्या डाला, अपना डायरेक्ट अप्रोच हम क्या डालते हैं, मेन आइडिया। हमने मेन आइडिया मींस आपकी मेन इंफॉर्मेशन, तो हमने यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन डाल दी, वी आर वेरी हैप्पी टू ऑफर फॉर पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, वी बिलीव दैट यू विल एक्सीलेंट एडिशन इन आवर टीम। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन आइडिया डाल दिया। सेकंड हम क्या करेंगे, इस आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे, मींस जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालोगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमने मेन इंफॉर्मेशन डाली है, मैं इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ। ओके, अब आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, एक्सप्लेन मींस इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालोगे। मोहन का पहले इंटरव्यू हो चुका है, तो मींस सैलरी से रिलेटेड तो डिस्कशन हो चुकी होगी ना, तो आप लिख दोगे as we discussed your salary, will be rate 50 lakh. Okay, as we discussed your salary will be rate 50 lakh per year. ठीक है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, it will paid on monthly basis, आपने ये भी मेंशन कर दिया, आपने पूरा एक्सप्लेन करके बताना ना उसकी गुड न्यूज को। as we discuss your salary will be rate 5 lakh, okay, पर ईयर। आपकी पर ईयर सैलरी कितनी होगी, 5 लाख होगी। इट विल पेड ऑन मंथली बेसिस, जो मंथली बेसिस पे हम आपको पेड करेंगे। प्लस सैलरी के अलावा अगर आप उसको अदर बेनिफिट भी दे रहे हो, प्लस आवर कंपनी प्रोवाइड यू फुल मेडिकल कवरेज। ओके, प्लस हमारी कंपनी आपको फुल मेडिकल कवरेज भी प्रोवाइड कराएगी। देखो जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट प्रोवाइड कराती है। प्लस कुछ कंपनीज लेटर में अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को भी डालती है, वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक बता दिया कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। ओके, as we discuss your salary will be rate 5 lakh per year, it will be paid on monthly basis, plus our company provide you full medical coverage, प्लस हमारी जो कंपनी आपको मेडिकल कवरेज भी प्रोवाइड कराएगी। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड या अदर बेनिफिट वो आप लिख दोगे जो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। ठीक है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको उसकी स्टार्टिंग डेट भी डालनी है। योर स्टार्टिंग डेट
विल बी, जो भी डेट है लिख दोगे, स्टार्टिंग डेट जब की है वो आप लिख दोगे। ओके, और एक बात और इसमें लिखोगे, क्योंकि ये ऑफर लेटर है ना, अब मोहन इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्या पता इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन किसी और कंपनी में हो गया, ठीक है। तो वो क्या लिखेगा, टू एक्सेप्ट ऑफर प्लीज साइन इन अटैच डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आप अटैच डॉक्यूमेंट में अपने साइन कर दीजिए। ओके, तो ये क्या आ गई, एक्सप्लेनेशन आ गई। डायरेक्ट अप्रोच के दो पार्ट थे, मेन आइडिया, फिर आपने उस आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया। अब पॉजिटिवली आप उसको एंड कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव वे में उसको एंड कर देना है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट डाल के, किस तरह की स्टेटमेंट डालोगे, वी लुक फॉरवर्ड to welcoming we look forward to welcoming you in our team, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट आप डाल दोगे उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। ओके, उसके बाद आप क्लोज कर दोगे लास्ट में, ठीक है। लास्ट में सिंसियरली, ठीक है। मैंने बताया था फेथफुल और सिंसियरली, दो वर्ड्स का बेसिकली हम इसमें यूज करते हैं। ओके, और इसमें फेथफुली हम तब यूज करते हैं, फेथफुली का, जब हम उसको पहले से ना जानते हो और पहले से फेस टू फेस ना मिले हो, और सैल्यूटेशन में हमने डियर सर और मैडम का अगर यूज किया है तो आप फेथफुली का यूज करोगे। सैल्यूटेशन में अगर आपने डियर सर या मैडम का यूज करा, आप उसको पहले से बाय फेस नहीं जानते, तो आप यहाँ पे यूज करोगे फेथफुली का। लेकिन मोहन को आप पहले से जानते हो क्योंकि उसका इंटरव्यू आपकी कंपनी में कंडक्ट हो चुका है, तो आप लिखोगे योर्स सिंसियरली। ओके, उसके बाद अपना नाम, आपके साइन आरपी वर्मा, उसके बाद साइन करने के बाद अपना फुल नेम राम प्रकाश वर्मा, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, आप किस पोजीशन पे हो, एचआर डायरेक्टर। ओके, ऐसे आप अपने लेटर को क्लोज कर दोगे। तो ये आपका गुड न्यूज लेटर होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।